संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऑलरेडी लिख करके गए हुए हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी का अगर 400 पार सीट आती है तो उस संविधान में बदलाव तो नहीं कर सकता। इनके बाप का हिम्मत नहीं है और इनके बाप का दिया हुआ जागीर नहीं है कि हाँ वो कुछ भी कर दे, लेकिन ऑलरेडी इसमें लिखा गया है 400 पार आता है तो उसमें वो कुछ संशोधन अपना से कर सकते हैं, अपना से वो कुछ नियम चेंज कर सकते हैं। संविधान बदलने की तो उनकी परबाबा की हिम्मत नहीं है। वो क्या, ये कौन होते हैं? आज का जो धारणा है, आप लोगों का मुख्य मांग क्या है? हम लोगों की मुख्य मांग यही है, जैसे हैं जिस तरह चल रहा है उस तरह चलने दीजिए। अगर चाहते हैं कि भारत बर्बाद हो जाए, तहस नहस हो जाए, तो आज तो ये रोड जाम हुआ है, कल होके अगर पता ना, ये देख लीजिए ऊपर का ब्रिज, अगर ये तोड़ने की वक्त आ जाए तो हम लोग तोड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ एक है ना संविधान जो दिया हुआ है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है। देखिए, अगर आप लोगों का मांग पूरी नहीं किया जाएगा तो क्या कीजिए? तो मांग पूरी नहीं किया जाएगा तो कल होकर के रोड ट्रक जला दिया जाएगा, रेल में आग लगा दिया जाएगा, कहीं ये जैसे आपको देख रहा है राधा मोहन सिंह का बनवाया हुआ उनके बाप का जागीर है वो धनका दिया जाएगा। जो भी सरकारी थाना धनका दिया जाएगा, सामने थाना है, सबको जो मन में आएगा वो कर लिया जाएगा। जब आपके मन में जो आता है वो उसे कर देते हैं, तो हम तो इस देश का नागरिक है, हम इस देश का जनता है, जो हम एक एक वोट देकर आपको जिताए हैं, तो आपको जो मन में आएगा वो कर लीजिएगा, हमको जो मन में आएगा हम नहीं करेंगे। जो मन आप कीजिए वो मन हम करेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो अगर समझदारी है, आपके अंदर अकल है, तो आप भी चुपचाप शांत रहिए, हम भी चुपचाप शांत रहेंगे, जिस तरह है उस तरह रहने दीजिए। दो शब्द हमें भी बोलने। देखिए, एक और भैया है, क्या नाम होगा? मेरा नाम कपिल कुमार है। मैं बता देना चाहता हूँ, सरकारें जो भी बनती है जनता के लिए बनती है, न कि वो अपने चाटुकार जो दलाल लोग हैं उनके लिए बनता है। सरकारें हम लोग बनाते हैं अपने लिए। जो भी सरकारें चल रही हैं वो हमारे लिए है, हमारी सेवा के लिए। जो भी प्रशासन है, जो भी सेवाएं चलाया जाता है वो हमारे लिए है। आरक्षण भी हमारे लिए है, वो हमारा अधिकार है और हमारे अधिकार को आप सभी ऐसे भंग नहीं कर सकते हैं। हमारे अभी अधिकार का बात कर रहे हैं और कुछ कहा जाता है कि आप ही लोग को जाति का नेता लोग वोट के समय कुछ रुपया लेकर बिक जाते हैं, उनसे क्या कहिए? वो नेता थोड़ी है, वो दलाल है। तो दलाल है, उन लोगों के बारे में हम लोग ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। वो लोग दलाल हैं। जो हमारा अधिकार है, चाहे जो कुछ भी किए, अगर आप सत्ता में हैं आपसे हम सवाल करेंगे और हमारा जो अधिकार है हमको देना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम लोग आपको बना रहे हैं तो हम लोग आपको बिगाड़ भी सकते हैं। हमसे ही आप सभी हैं, हमारे जनता से ही आप सभी हैं। SC/ST का नेता इस पूरे भारत में एक ही इंसान है, वो है चंद्रशेखर रावण, जो यूपी उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से जीत के गया है। अकेले दहाड़ के रखता है, उसके जैसा 4 सांसद हो जाए ना तो फाड़ के रख देगा। हमको इतना तो पूर्ण विश्वास है कि जब तक वो है तब तक संविधान में कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा। उनके सपोर्ट में इतने सारे बंदे हैं, हम लोग उनके सपोर्ट में हैं और हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। ऐसी कोई वीडियो ये सभी हम वीडियो कोई दिखाएंगे कि जो हमारे राष्ट्रपति महोदय खड़े हैं और प्रधानमंत्री और ये अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए हैं और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपिता होते हैं, वो जो आदिवासी हैं, जो SC/ST समझ करके उनको खड़ा रहे, अपमान किया जा रहा है, ये सभी कितई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। इस बात को सभी हम साथी एक रहेंगे, इस देश के सभी SC/ST एक हो जाए। जय 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 भारत एक ऐसा देश है कि इसमें राष्ट्रपति का नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, नहीं कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ उनको मोहरा बना के रखा गया है कि हम जैसे बताएंगे वैसे आपको करना होगा। राम मंदिर का उद्घाटन आप देखे हैं, राष्ट्रपति का उसमें आगमन हुआ था? नहीं, क्यों नहीं हुआ था? देश का प्रथम नागरिक है वो, क्यों नहीं हुआ था? मंदिर का बात हटाई ना, सांसद का जब बात हुआ, संसद भवन जब का उद्घाटन हुआ तो वहाँ राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। आप क्या कहिएगा? क्यों नहीं बुलाया गया? यहाँ पे सिर्फ उनको बनाया गया है, राष्ट्रपति को एक आदिवासी महिला इसलिए बनाया गया है कि पूरे भारत का छोट कैटेगरी का लोग, SC/ST समाज का लोग उनको इस नाम पे वोट देगा कि हाँ भारत का प्रथम नागरिक हमारा देश का छोट वर्ग का है। इसलिए यहाँ छोट वर्गों का वोट के लिए उनका
सादर और आदर किया जाता है, लेकिन वैल्यू कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ वोट का राजनीति है, कांग्रेस के दूसरा कुछ सरकार नहीं। जिस समय में था, कांग्रेस के सरकार जिस समय में था उस समय लोकतंत्र चल रहा था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आया है तब से राजतंत्र में हम लोग हो गए हैं। इसलिए अपना मनमानी बीजेपी हटाएं, हम इतना ही कहना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे पिपरा कोठी में भी जाम लगा हुआ है और भारत बंदी है और यहाँ पे जय जय भीम का नारा लग रहा है। अभी आरक्षण में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ हुआ, इससे भी बड़ा बवाल हो सकता है, पूरे देश में कर्फ्यू लग सकता है। देखिए इन लोगों का कहना है कि अगर आरक्षण के साथ